श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। इस दोहे का अर्थ है भगवान श्री राम के चरण कमल की धूल से मैं अपने मन का दर्पण साफ करती हूँ। श्री रामचंद्र की पवित्र महिमा का वर्णन करती हूँ जो जीवन के 4 फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करते हैं। ये दोहा यह संदेश देता है कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठे, सबसे पहले अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध कर ले, अपने भगवान को याद करें और अपना मन साफ रखे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं स्वयं को अज्ञानी मानकर आपका ध्यान करती हूँ। मुझे शक्ति, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे, मेरे कष्टों को, मेरे दोषों को दूर करे। भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए राम भक्त हनुमान जी को समर्पित हो जाए, उनकी कृपा से बल, बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करे और अपने जीवन की हर परेशानी से मुक्ति पाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। हनुमान जी जो ज्ञान और गुण के सागर है, वानर के भगवान की जय जो तीनों लोकों के ज्ञान करता है, अपार शक्ति वाले श्री राम के दूत है। आपको अंजनी माता के पुत्र और पवन देवता के पुत्र इस रूप में जाना जाता है। हनुमान जी भगवान श्री राम के सेवक है और फिर भी उनके पास कई शक्तियां हैं जो उन्होंने अपने कर्म और मेहनत से पाई है। इससे हम ये सीखते हैं कि वीरता से शक्ति पाई जा सकती है, चाहे वो राजा हो या सेवक। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी, आप महान योद्धा है, आप अत्यंत वीर है। आपका शरीर वज्र के समान शक्तिशाली है। आप बुरे विचारों को दूर करते हो, आप अच्छी बुद्धि के साथी हो। आपका रंग सुनहरा है और आप साफ कपड़े पहने हुए हैं। आप कान की बालियां पहनते हो और आपके बाल घुंघराले हैं। यदि आप श्री हनुमान जी के स्वरूप का स्मरण करते हो तो आपकी बुद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह शुद्ध हो जाती है। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आपके हाथ में वज्र और ध्वज है, आपके कंधे पे आपने जनेऊ धारण किया है। आप भगवान शिव के अवतार हो और केसरी के पुत्र हो। आपकी महान शक्ति और साहस के कारण सारा संसार आपकी पूजा करता है। मनुष्य के अंदर जो बल और ज्ञान होता है वह उसे तेज प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति साधारण पोशाक में भी खूबसूरत दिखते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप विद्वान, गुणवान और अत्यंत बुद्धिमान हो। आप श्री राम का कार्य करने में सदैव तत्पर रहते हैं। श्री राम जी की महिमा सुनकर आप प्रसन्न होते हो। श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता आपके हृदय में निवास करते हैं। व्यक्ति अपने ज्ञान और गुणों के दम पर किसी व्यक्ति के भी मन में अपने लिए जगह बना सकता है, जैसे हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम के मन में बनाया है। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आप लंका में देवी सीता के समक्ष लघु मतलब छोटे रूप में प्रकट हुए थे। आपने अद्भुत रूप धारण कर लंका को जला डाला।
आपने विशाल रूप धारण कर कर राक्षसों का विनाश किया, जिससे श्री राम का कार्य पूर्ण हुआ। इससे यह संदेश मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति शांत है और उसके मन में सेवा की भावना है तो उसे सीधा साधा ना समझे, क्योंकि वह अपनों के कल्याण के लिए उग्र रूप भी धारण कर सकता है। आय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। आप संजीवनी बूटी लाए और श्री लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया। इस कारण श्री राम ने आपको खुशी से गले लगाया। उन्होंने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। सिर्फ पारिवारिक रिश्ते ही नहीं, कभी कभी ऐसे रिश्ते भी बन जाते हैं जो इनसे ऊपर होते हैं। ईश्वर भक्त का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। सहस बदन तुम रोचस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगाए। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारथ सहित अहिसा। श्री राम जी ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा कि आप तो बड़े बलशाली हो। आपके साहस की प्रशंसा सनक ऋषि, शेषनाग, ब्रह्मा, नारद जी, देवी सरस्वती आदि सभी करते हैं। अच्छे कर्म करने से भगवान भी अपने भक्त के भक्त बन जाते हैं। इसीलिए ऐसा कर्म करो कि सभी का कल्याण हो। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी को बिद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। यम मृत्यु के देवता, कुबेर धन के देवता, दिक्पाल सनक राक्षस देवता, कवि और विद्वान आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर पाए। आपने सुग्रीव की बहुत सहायता की। आपने उन्हें श्री राम से मिलाया और इस प्रकार उनको उनका राज्य वापस दिलाया। यदि आप किसी के साथ अन्याय होते हुए देखें तो चुप बैठने के बजाय श्री हनुमान जी की तरह मदद करना ही मानवता है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। विभीषण ने आपकी बात मान ली और सारी दुनिया जानती है कि वह लंका का राजा बना। हनुमान चालीसा अर्थ से सन के डिस्टेंस को बहुत एक्यूरेटली बताता है। भानु यानी सूरज जुग सहस्त्र योजन दूर है। एक जुग होता है 12,000, एक सहस्त्र होता है 1,000, एक योजन होता है 8 माइल। 12,000 इंटू 1,000 इंटू 8 होता है 96 मिलियन माइल्स या 150 मिलियन किलोमीटर। जब 17th सेंचुरी अर्थ से सन का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जो था 140 मिलियन किलोमीटर। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। भगवान श्री राम की अंगूठियाँ अपने मुंह में रखकर सागर पार कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार के सभी कठिन कार्य आपकी कृपा से आसान हो जाते हैं। अगर आप में कोई भी कार्य करने का जुनून हो और वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, पूरा हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप श्री राम के राज्य के द्वारपाल हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। जो आपके शरण में आते हैं वह सभी सुखों का आनंद उठाते हैं। यदि आप ही रक्षक हैं तो डर किस बात का। अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है तो आपको किसी भी स्थिति में डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
केवल आप ही आपकी महान ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप गर्जना करते हैं तब तीनों लोग कांप उठते हैं। महावीर का जब आप नाम लेते हो तब भूत प्रेत निकट नहीं आते। श्री हनुमान जी का नाम जपने से आप भय से मुक्त होते हो, आपको डर नहीं लगता और आपके विरोधियों का नाश हो जाता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। जब कोई लगातार आपका नाम जपता है तो आप उसके रोगों का नाश करते हो और सभी दुखों को दूर करते हो। हनुमान मनुष्य को संकट से मुक्त करते हैं। जब कोई मन, कर्म और वचन से उनका ध्यान करता है, कैसी भी परिस्थिति हो, मगर आप आपके संकल्प, कर्म और वाणी को टूटने मत देना। ऐसे करने से आप हर काम में सफल हो जाओगे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। श्री राम तपस्वियों के राजा है और हनुमान जी श्री राम के सभी कार्य पूर्ण करते हैं। जिन भक्तों की कोई इच्छा हो, अंत में उन्हें जीवन का सर्वोच्च फल मिलेगा। सच्चे और साफ मन से भगवान से की गई प्रार्थना पूरी हो जाती है। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आपकी महिमा चारों युगों में फैली हुई है। आपकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैली हुई है। आप साधु संतों के रक्षक हो। हे श्री राम के प्रिय, आप राक्षसों का नाश करो। इंसान कितना भी मशहूर क्यों ना हो जाए, उसे हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। माता सीता के आशीर्वाद के कारण बजरंगबली को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हुई। श्री हनुमान जी को अपने आचरण से प्रसन्न करके उनके भक्त भी इन अनमोल शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। श्री राम जी के सेवक होने के अलावा हनुमान जी के पास राम नाम की एक ऐसी औषधि है जिससे वे किसी भी रोग का इलाज कर सकते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपकी भक्ति से मनुष्य को श्री राम की प्राप्ति होती है, जिससे वह जन्म जन्मांतर के दुखों से दूर हो जाते हैं। जो अंतिम समय में आपकी शरण लेता है, वे मृत्यु के बाद श्री राम के धाम यानी वैकुंठ जाते हैं और हरि भक्त कहलाते हैं। आपके नाम के जप से ही सभी सुखों का द्वार खुल जाता है। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अन्य देवता की पूजा करने बिना भी हनुमान जी की पूजा करने वाले को सभी सुख मिलते हैं और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे वीर हनुमान, आप इतने महान हैं कि आपका नाम जपने मात्र से आपके भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। हनुमान जी, आप भक्तों के रक्षक हैं। आपकी बार बार जय हो। एक गुरु की तरह आपने मुझ पर ज्ञान की वर्षा की है। आपकी कृपा से मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यदि कोई इस चालीसा का पाठ 100 बार करता है तो उसे महान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा,
होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि जो कोई हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हनुमान जी शिव जी के अंश है, इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों को शिव सिद्धियां भी प्राप्त होगी। मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। आप मेरे हृदय में आकर बस जाइए। जय सिया राम। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सूरभूप। हे पवन के पुत्र हनुमान, सभी संकटों को दूर करने वाले श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में बस जाइए। जय सिया राम। अगर आपको हनुमान चालीसा एक्सप्लेन्ड ये सीरीज़ पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।